शिवलिंग पर बने त्रिपुंड की तीन रेखाओं का रहस्य। प्राय साधु संतों और विभिन्न पंथों के अनुयायियों के माथे पर अलग अलग तरह के तिलक दिखाई देते हैं। तिलक विभिन्न संप्रदाय, अखाड़ों और पंथों की पहचान होते हैं। हिंदू धर्म में संतों के जितने मत, पंथ और संप्रदाय हैं, उन सबके तिलक भी अलग अलग हैं। अपने अपने इष्ट के अनुसार लोग तरह तरह के तिलक लगाते हैं। शैव परंपरा का तिलक कहलाता है त्रिपुंड। भगवान शिव के मस्तक पर और शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन या भस्म से लगाई गई तीन आड़ी रेखाएं त्रिपुंड कहलाती हैं। ये भगवान शिव के श्रृंगार का हिस्सा हैं। शैव परंपरा में शैव सन्यासी ललाट पर चंदन या भस्म से तीन आड़ी रेखा त्रिपुंड बनाते हैं। बीच की तीन अंगुलियों से भस्म लेकर भक्तिपूर्वक ललाट में त्रिपुंड लगाना चाहिए। ललाट से लेकर नेत्र पर्यंत और मस्तक से लेकर भौहों भ्रुकुटी तक त्रिपुंड लगाया जाता है। भस्म मध्याह्न से पहले जल मिलाकर, मध्याह्न में चंदन मिलाकर और सायंकाल सूखी भस्म ही त्रिपुंड रूप में लगानी चाहिए। त्रिपुंड की तीन आड़ी रेखाओं का रहस्य। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं। एक पहली रेखा गार्हपत्य अग्नि, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, रजोगुण पृथ्वी, धर्म क्रियाशक्ति, ऋग्वेद प्रातःकालीन हवन और महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। दूसरी रेखा दक्षिणाग्नि, प्रणव का दूसरा अक्षर ओकार, सत्वगुण आकाश, अंतरात्मा इच्छा शक्ति, यजुर्वेद मध्याह्न के हवन और महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। तीसरी रेखा आहवनीय अग्नि, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, तमोगुण स्वर्गलोक परमात्मा ज्ञान शक्ति सामवेद, तीसरे हवन और शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। शरीर के 32, 16, 8 या 5 स्थानों पर त्रिपुंड लगाया जाता है। त्रिपुंड लगाने के 32 स्थान: मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नाक, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों गुरु, दोनों गोल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर। त्रिपुंड लगाने के 16 स्थान: मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों तथा पृष्ठभाग में। त्रिपुंड लगाने के 8 स्थान: गुह्य स्थान, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय और नाभि। त्रिपुंड लगाने के 5 स्थान: मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि। इन संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं, उनका नाम लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। त्रिपुंड धारण करने का फल। इस प्रकार जो कोई भी मनुष्य भस्म का त्रिपुंड करता है, वह छोटे बड़े सभी पापों से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। उसे सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। त्रिपुंड भोग और मोक्ष को देने वाला है। वह सभी रुद्र मंत्रों को जपने का अधिकारी होता है। वह सब भोगों को भोगता है और मृत्यु के बाद शिव सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। गौरी शंकर तिलक। कुछ शिव भक्त शिव जी का त्रिपुंड लगाकर उसके बीच में माता गौरी के लिए रोली का बिंदु लगाते हैं। इसे वे गौरी शंकर का स्वरूप मानते हैं। गौरी शंकर के उपासकों में भी कोई पहले बिंदु लगाकर फिर त्रिपुंड लगाते हैं, तो कुछ पहले त्रिपुंड लगाकर फिर बिंदु लगाते हैं। जो केवल भगवती के उपासक हैं, वे केवल लाल बिंदु का ही तिलक लगाते हैं। शैव परंपरा में अघोरी, कापालिक, तांत्रिक जैसे पंथ बदल जाने पर तिलक लगाने का तरीका भी बदल जाता है। हर हर महादेव।